रही है, किसी से छिपे नहीं हालात। जहां हिंसा है, संग्राम है, प्रदर्शन है, शेख हसीना का इस्तीफा है, शेख हसीना का देश छोड़कर जाना है और फिर अंतरिम सरकार का बनना है। मोहम्मद यूनुस पीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके, लेकिन ये बवाल अभी भी थम नहीं रहा। इन सबके साथ ही बांग्लादेशी पत्रकार ने किया है बड़ा दावा। राहुल ने बीएनपी प्रमुख से मुलाकात की है, ये दावा किया जा रहा है। लंदन में राहुल और रहमान की मुलाकात हुई है। बांग्लादेशी पत्रकार का ये बड़ा दावा। राहुल गांधी ने तख्ता पलट की हरी झंडी यहां पर दी, जिसके बाद तख्ता पलट हुआ। ये महज दावा किया जा रहा है, इसके सबूत अभी कोई सामने नहीं आए हैं। खालिदा जिया की पार्टी है बीएनपी। जो अभी तक की जानकारी है, बांग्लादेश में जिस तरीके से स्टूडेंट्स का प्रदर्शन भड़का और इस प्रदर्शन के भड़कने के बाद ही हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। जानकारी अब ऐसी मिल रही है कि लंदन में बीएनपी के नेता और साथ ही साथ राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। बांग्लादेशी पत्रकार ने किया है बड़ा दावा, जिसमें राहुल ने बीएनपी प्रमुख से मुलाकात की और लंदन में दोनों के बीच में, राहुल गांधी और रहमान के बीच में मुलाकात हुई है और राहुल गांधी ने ही तख्ता पलट को हरी झंडी दी है। बीएनपी पार्टी की ही है खालिदा जिया, जो कि जेल में थी और अब रिहा हो गई हैं। इन हालातों के बीच में रहमान, जो कि बीएनपी प्रमुख हैं, तो रहमान और राहुल गांधी की मुलाकात लंदन में हुई। अभी बांग्लादेश में जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं हालात को बहुत जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा और वो ये भी कहते हैं कि अगर हालात नहीं संभले तो मैं ये पद छोड़ दूंगा। अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। हिंदू बड़ी संख्या में सड़कों पर आकर अब कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। बांग्लादेश के मुद्दे पर राहुल गांधी को बीजेपी ने इसी मसले को लेकर घेरा है। राहुल गांधी से बीजेपी ने कुछ तीखे सवाल पूछे हैं। बीजेपी पूछ रही है कि लंदन में मुलाकात हुई थी या फिर नहीं। साथ ही साथ सवाल ये भी कि अगर मुलाकात हुई तो बैठक का एजेंडा आखिर क्या था। राहुल की मुलाकात पर स्थिति स्पष्ट करे कांग्रेस। बीजेपी अब हो गई है हमलावर। लंदन में हुई इस मुलाकात को लेकर सवाल बीजेपी बहुत से कर रही है। साथ ही साथ ये कह रही है कि राहुल की इस मुलाकात पर कांग्रेस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जो हालात बने हुए हैं उनको लेकर स्थिति कांग्रेस की तरफ से सामने आनी चाहिए। तो क्या राहुल गांधी के इशारे पर ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया? बीजेपी जिस तरीके से सवाल कर रही है उस सवाल के पीछे बहुत सी सोच है और साथ ही साथ किसी साजिश की बू भी आ रही है। बांग्लादेश में जो हाहाकार है, जो हिंदुओं पर अत्याचार है, क्या उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है? लंदन में जो मुलाकात, क्योंकि बांग्लादेशी पत्रकार ने दावा किया और अब बीजेपी इस मामले को मुद्दा बना रही है और कांग्रेस से पूछ रही है कि ये जो लंदन में बैठक हुई है रहमान और राहुल गांधी के बीच में, ये मुलाकात क्यों हुई, बैठक का एजेंडा क्या था और क्या बांग्लादेश में जो हालात हैं उसके पीछे कांग्रेस का हाथ नहीं है? अगर नहीं है तो स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट किया जाए कि राहुल रहमान से क्यों मिले और क्या दोनों के बीच में बातचीत हुई है। जिस तरीके से अभी तक की जानकारी सामने आई है, बीएनपी प्रमुख रहमान से मुलाकात, और कहा यह जा रहा है, जो बीजेपी दावा कर रही है, जो बांग्लादेशी पत्रकार ने दावा किया है, वो ये कि राहुल गांधी के हरी झंडी दिखाने पर ही बांग्लादेश में हुआ है तख्ता पलट। रत्नाकर सिंह इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं मेरे साथ में। बीजेपी के नेता हैं चंद्रमोहन शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे बात हम करेंगे। डॉक्टर मोहित शुक्ला हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, निपुण आलम-बयान हैं, विदेश मामलों के जानकार। सभी से इस खबर पर राय लेनी जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसको लेकर बात हम करेंगे। सबसे पहला सवाल चंद्रमोहन शर्मा जी मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी ने बहुत गंभीर आरोप लगा दिए हैं कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर। इन खबरों में कोई सच्चाई है क्या? देखिए, बीजेपी एक फेक न्यूज फैलाने की फैक्ट्री है और फेक न्यूज फैलाने के अंदर उनको महारत हासिल है। सबसे बड़ी बात है, आज जो फेक न्यूज उन्होंने फैलाई है उससे उनका खुफिया तंत्र, उनके डबोल और खुद गृह मंत्री फेल हो गए। क्योंकि अगर इतनी बड़ी न्यूज थी तो उनका खुफिया तंत्र और उसके साथ साथ अजीत डाभोल और गृह मंत्री क्या आंखें बंद करके बिस्तरे पे सोए हुए थे? हर एक घटना होने के बाद राहुल गांधी याद आ जाते हैं तो देश की बागडोर राहुल गांधी के पास छोड़ दें। फिर देश के प्रधानमंत्री अपना जाएं केदारनाथ बाबा जी के धाम में, वहां जाके तपस्या करें, पहला। दूसरा ये है कि कोई भी पॉलिटिकल एंगल जिसके अंदर विदेश नीति किसी भी देश की आपस में टकराती है, और आज की विदेश नीति और कूटनीति दोनों फेल साबित हो रही है।
यही कारण है कि हमारे पड़ोसी देश के अंदर इतनी बड़ी हलचल हो गई और हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इतना बड़ा बदलाव उस पड़ोसी के पास आने जा रहा है और उसके अंदर चाइना और पाकिस्तान और अमेरिका का इन्वोल्यूशन है। तो जब सरकार आंखें बंद कर कुर्सी पे बैठी हो और कानों से सुनना बंद कर दे, तो ऐसी निकम्मी सरकार विपक्ष पे ही हस्तक्षेप करेगी, उससे ज्यादा उसके पास ताल्लुकात है क्या। और मैं पूरी तरह से चुनौती देता हूं सरकार को कि अगर सरकार जो बातें फेक न्यूज की तरह फैला रही है उसको साबित करे और प्रमाणित करे देश की जनता के सामने। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के सामने जिस तरह के बेबुनियाद सवाल लगाए जा रहे हैं उसका सवाल साबित आप करे। कह रहे हैं ये बेबुनियाद बातें हैं और बीजेपी सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। रत्नाकर सिंह जी, क्या इतना इजी है किसी भी देश में तख्ता पलट कर देना? हालांकि इसको लेकर डिटेल में आपसे जानूंगी कि बीजेपी किस आधार पर ऐसा कह रही है, लेकिन ऐसे न्यूट्रली मैं पूछना चाहती हूं, किसी भी देश में तख्ता पलट क्या एक मीटिंग के बाद हो जाता है? क्या किसी दूसरे देश के नेता की हरी झंडी दिखाने के बाद हो जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से तख्ता पलट की घटना सामने आई है उसमें विदेशी ताकतों का इन्वॉल्वमेंट साफ रूप से देखा गया है। सेना जो है जिस तरह से न्यूट्रल भूमिका निभाई अपना, वो भी शंका के घेरे में आते हैं। तो देश को तोड़ने वाले कट्टरपंथी भी उसमें साफ नजर आते हैं। तो कहीं न कहीं जो तख्ता पलट की घटना होती है उसमें कई घटनाओं का जो है समावेश होता है और हर घटना महत्वपूर्ण होती है। हर जगह से ग्रीन सिग्नल मिलता है तभी तख्ता पलट होता है। और उसमें से एक घटना ये भी है कि जो वरिष्ठ पत्रकार ने बांग्लादेश का कहा है कि राहुल गांधी जी ने रहमान से, जो बीएनपी प्रमुख हैं, उनसे मुलाकात की थी। तो ये भी एक घटना प्रमुख है क्योंकि राहुल गांधी ने हरी झंडी दिखाई है और ये प्रमाण मांग रहे हैं हमसे कांग्रेस पार्टी के नेता। कितने प्रमाण चाहिए भाई आपको राहुल गांधी के खिलाफ? राहुल गांधी ने तो जब चीन, हमारे यहाँ जब चीन से जब झड़प हो रही थी तो राहुल गांधी चीन के चोरी छुपे जो है राजनयिक से मिल रहे थे और हमने जब कहा कि उनसे राहुल गांधी क्यों मिल रहे हैं राजनयिकों से, अभी ये जो बांग्लादेश में हुई साजिश का इशारा है और राहुल और रहमान के बीच मुलाकात की बातें हैं, इसको लेकर क्या सबूत है? नहीं, ये सबूत देखिए, अभी वरिष्ठ पत्रकार जो है, मैं थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं अपनी सारी बातों को रख लेता हूँ। ये वरिष्ठ पत्रकार बांग्लादेश के स्वयं उसने कहा है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ने नहीं कहा या कोई नेता ने नहीं कहा है। बांग्लादेश का वरिष्ठ पत्रकार ने ये कहा है कि राहुल गांधी ने बीएनपी के जो वहां के जो नेता है रहमान जी, उनसे के साथ उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। तो ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और दूसरी चीज, राहुल गांधी अगर इतने ही देशभक्त हैं तो मैं पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी जब पिछले साल ब्रिटेन में गए थे तो क्यों उन्होंने यूरोप और अमेरिका को हमारे लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की मांग की थी? क्यों किया था भाई, आप बता दीजिए। तो ये सारी चीजें, जबकि हमारा विश्व में मौजूदा घटना को, रत्नाकर जी, मौजूदा घटना को आपने पिछली घटनाओं से जोड़ भी दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि सबूत क्या है। हालांकि इससे पहले की जो घटनाओं का जिक्र आप कर रहे हैं उस पर चंद्रमोहन जी को जवाब देना चाहिए। और जिस तरीके से आपने विदेशी ताकतों का हवाला दिया, कभी पाकिस्तान का नाम सामने आ जाता है, कभी चीन का, कभी अमेरिका का, कि बांग्लादेश में जो कुछ घटा है उसके पीछे ये सभी ताकतें हैं, जमाते इस्लामी का नाम, आईएसआई की साजिश, ये तमाम बातें। और आज एक नया इनपुट निकलकर सामने आ रहा है कि बीजेपी कह रही है राहुल गांधी और रहमान के बीच में मुलाकात हुई, राहुल गांधी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया और फिर ये साजिश बांग्लादेश में तख्ता पलट की हो गई। चंद्रमोहन जी, लेकिन बीजेपी कह रही है मुलाकात हुई है, कांग्रेस क्या ये साबित कर पाएगी कि मुलाकात हुई ही नहीं? और अगर इन केस मुलाकात हुई है तो ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई? देखिए, जिनके नेता झूठ बोलो और बार बार बोलते रह कहें तो वो झूठ की प्रवृत्ति पे साबित होती है। और नाकामी इस बात से साबित हो जाती है कंचन जी कि अगर 3 बार की सरकार सत्ता के अंदर हो और 3 बार के तीसरे टर्म तक वो राहुल गांधी पर हस्तक्षेप करते रहे और ब्लेम लगाते रहे और आज तक देश की जनता को कोई प्रूफ ना दे पाए, तो नाकामी पहली बात से साबित होती है। और दूसरी बात, विदेशी ताकतें कौन सी? जिन विदेशी ताकतों ने बांग्लादेश के अंदर एक कांड करा, उनके आगे तो आपकी सरकार और आपके देश के प्रधानमंत्री नतमस्तक हो जाते हैं। पहला। अब विषय कहाँ आता है कि अगर राहुल गांधी जी का कद बड़ा है तो फिर अपनी सरकार को इस्तीफा दे दीजिए, नरेंद्र मोदी जी से बोलिए इस्तीफा दीजिए। राहुल गांधी जी अगर ये दम रखते हैं आपके कहने से, तो आप निकम्मे साबित हुए, पूरी आपके पूरे सांसद और आपके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आपके अजीत डबोल तक, क्योंकि आप अपने पड़ोसियों की नीतियों को समझ नहीं पाए। सरकार की नाकामी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है इसमें कांग्रेस की साजिश है, इसमें राहुल गांधी की साजिश है और राहुल गांधी ने रहमान से मुलाकात करके बांग्लादेश में तख्ता पलट करा दिया। हालांकि ये मेरा एक जवाब और
मेरे एक चंद्रमोहन जॉब जी, रह अभी गया चूंकि अभी। और भी पैनलिस्ट हैं और एक छोटा सा जॉब, छोटा जी, छोटा सा जॉब। बोलिए। देखिए, पत्रकार की बात कर रहे हैं मेरे मित्र, लेकिन हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और हिडनबर्ग की रिपोर्ट को नकार दिया जाता है। लेकिन एक पत्रकार जो अपने हिसाब से मेंटेन करा जाए, वो सच साबित होता है। अभी तो हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, की रिपोर्ट है, धमाके इस पे के जांच अंदर नहीं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ गिरने वाली है। पांडे जी, कुछ पढ़ के आया करिए, क्योंकि पत्रकार क्या आपको बोलते पढ़े हैं, बिना आना। पत्रकारों के सोर्सेज क्या होते हैं, हमने भी हर तरह के पत्रकार देख लिए हैं। आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे किसकी ताकत है, किसका हाथ है? देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये कोई पहली घटना नहीं है। अफगानिस्तान, जिसका पहले गांधार नाम था, गांधारी वहाँ की थी, वहाँ भी हिंदू बाहुल्य पूरा देश था, वहाँ से हिंदू खदेड़े गए, पाकिस्तान से हिंदू खदेड़े गए, कश्मीर से कश्मीरी पंडित खदेड़े गए। तो कहाँ तक हिंदू भागता रहेगा? मेरा कहना हिंदुओं से ये है, हिंदू धर्मगुरु होने के नाते, कि भागो मत बदलो, आप जो है संगठित होइए। वेद में एक मंत्र आया है, संग छद्दम संग वदद्धम संग मनांति जानताम देवा भागा मिथा पूर्वे संजा नाना उपासो। संगठन की शक्ति को पहचानिए, साथ साथ बोलिए, साथ साथ आपके विचार हों। और आज लगभग 1 से 1.5 करोड़ के बीच में हिंदू बांग्लादेश में है, और कुछ जो है 4-5 लाख लोगों ने आंदोलन किया। उसमें से जो आगजनी करने वाले लोग हैं वो 400-500 की संख्या में आते, कहीं 100-200, मैंने ही मीडिया के माध्यम से सुना। तो अगर हिंदू संगठित हो जाए और संगठन की शक्ति से, और आत्मरक्षा का गुण, दूसरा जो गुण है वो आत्मरक्षा है, और इसलिए ये 2 गुणों को हर हिंदू को सीखना पड़ेगा। हर जो है बेटे को वीर शिवाजी बनाना पड़ेगा, हर बेटी को रानी लक्ष्मीबाई बनाना पड़ेगा, तब सनातन की रक्षा हो पाएगी। और अगर आप सोचेंगे भागेंगे तो भारत एकमात्र देश बचा हिंदुओं का, उससे आगे भाग कर आप कहाँ जाएंगे? तो भागिए नहीं, और डट कर खड़े हो जाइए, और वही आपकी जो है सफलता। लेकिन मेरा तो ऐसा मानना है कि डटकर खड़े होने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत है आपसी दोस्ती की, आपसी संबंधों को बेहतर करने की, सांप्रदायिक सौहार्द की, जो हर देश में बना रहे और हर धर्म के लोग वहां मिलजुल कर आराम से रह सकें। अगर ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटने वाली बात होगी तो हर देश में अशांति हो सकती है। जहां बांटने की बात होगी, जहां अपने धर्म को ऊपर बताने की बात होगी, जहां अपने धर्म की रक्षा की बात होगी, वहां चीजें अशांति की तरफ आगे जाती हैं। सांप्रदायिक सौहार्द अगर किसी भी देश में होगा तो फिर दया करुणा शांति के मार्ग पे ही चलता है, और उसी मार्ग पर चलना ही चाहिए। मैं नहीं मानती, अहिंसा परमो धर्मः। मैं नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि हर धर्म में हर तरह के लोग होते हैं। मोहित शुक्ला जी, मैं मानती हूँ कि हर धर्म में हर तरह के लोग होते हैं, हर धर्म में हर तरह के लोग होते हैं। जब यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए जब कोई क्राइम होता है तो उसमें भी हिंदू नाम सामने आते हैं, अगर मुस्लिम नाम सामने आते हैं तो हिंदू नाम भी सामने आते हैं। तब बड़ी हैरानी होती है हमें, तब बड़ी हैरानी होती है हमें बड़ी हैरानी होती है कि हिंदू भी ऐसा कर सकते हैं क्या? ठीक है, और भी पैनलिस्ट है मेरे साथ में, और भी पैनलिस्ट है मेरे साथ में, उनसे भी मुझे बात करनी है ना। किसी धर्म को रक्षा की जरूरत नहीं होती, किसी धर्म को रक्षा की जरूरत नहीं होती। सभी धर्म साथ में रहें वो देश बेहतर होता है, सभी धर्म साथ में रहें तो देश बेहतर होता है। और जहां धर्म की रक्षा और अपने धर्म के लिए लड़ने की बात आती है ना, वहां टकराव होता है, और वही टकराव इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। अधिकार संविधान ने भी दिया हुआ, ठीक है, वो बीते जमाने की बात हो गई। आज आत्मरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे सबको मिलजुल कर साथ में रहना होता है। धर्म बांटना नहीं सिखाता, धर्म दूसरे धर्म का सम्मान करना भी सिखाता है, मेरा ये मानना है। बांग्लादेश में हिंदू हिंसा के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, हजारों की संख्या है इन प्रदर्शनकारियों की। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है, उनके घरों को फूंक दिया जा रहा है, उनके मंदिरों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है, ऐसे में हिंदू अब प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर आ गए हैं और ये कह रहे हैं जो दंगाई हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, हमें सेफ सिक्योर माहौल मिले। हालांकि उधर मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि जो हिंदू लोग हैं क्या वो इस देश के नहीं हैं, इन हमलों को रुकना चाहिए। अंतरिम सरकार से हिंसा रोकने की मांग इन हिंदू परिवारों के जरिए की जा रही है। हालांकि इसमें भी 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं, 2 तरह की खबरें हैं। मैं बार बार दर्शकों से कह रही हूँ, एक तरफ वो असामाजिक तत्व हैं जो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं और इस मौके का फायदा उठाते हुए हिंदू परिवारों को टारगेट कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो वाली खबरें भी और वो वाली तस्वीरें भी हमने देखी हैं जहां पर मुस्लिम फैमिलीज, ढाका यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो हिंदू परिवारों के सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम कर रहे हैं, बाकायदा
घरों के बाहर और मंदिरों के बाहर पहरा दे रहे हैं। और ऐसे ही देश की बात मैं कर रही हूँ जहां पर हर धर्म के लोग मिलकर रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की रक्षा के लिए तत्पर रहें, तो हालात ना तो बिगड़ेंगे और ना ही आत्मरक्षा जैसी या फिर अपने धर्म को बचाने जैसी संघर्ष या लड़ाई की कोई भी खबर सामने आएगी। निपुण जी मेरे साथ में हैं, क्योंकि एक तटस्थ पत्रकार को भी सुनना चाहिए और जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार भी आप हैं। आप जो बांग्लादेश में अभी साजिश हुई है निपुण जी, इस साजिश के पीछे क्या वाकई सिर्फ एक नेता का हाथ हो सकता है? क्योंकि अभी तक की खबरें थी पाकिस्तान ने साजिश कर दी, चीन उसके साथ में है, अमेरिका ने भी इसमें इंटरवीन किया है और अभी बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी और रहमान की मुलाकात हुई, ग्रीन सिग्नल मिल गया और हो गया तख्ता पलट। ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है क्या? देखिए, अगर हम किसी नेता की बात करें कि राहुल गांधी का ऐसा बड़ा कद नहीं है, ना तो भारतीय राजनीति में और ना ही वैश्विक राजनीति में, लेकिन देखिए एक विपक्षी नेता के रूप में राहुल गांधी का कद इन दिनों मजबूत हुआ है। और अगर एक विपक्षी पार्टी के नेता किसी भी पार्टी को, किसी भी विपक्षी दल को अगर समर्थन भी देता है, एक नैतिक समर्थन देना कि आप करो, अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारी ओर सपोर्ट हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी ने ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन ये संभावना बनती है कि भाई हमारी ओर से कैसा सपोर्ट? यहाँ तो नेता प्रतिपक्ष है, वो उनके हाथ में तो कुछ है नहीं, वो भारत सरकार का हिस्सा तो है नहीं, फिर कैसा सपोर्ट? नहीं, सरकार का सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, आपको जनमत के सपोर्ट की जरूरत होती है। अच्छा। कि भाई अगर कल को भारत में किसी प्रकार का कोई विरोध होता है तो हम सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि जो उन्होंने दावा किया पत्रकार ने वो सही है या नहीं है, मैं नहीं जानता राहुल गांधी ने ऐसा किया या नहीं किया। अगर ऐसा आपने प्रश्न पूछा कि ऐसा हो सकता है क्या, तो संभावना पूरी है कि विपक्ष इस प्रकार का समर्थन दे सकता है कि अगर आप ऐसा करेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कड़ियों को जोड़ने की जरूरत है। विपक्ष की पूरी कोशिश है कि भारत में मोदी जी को या बांग्लादेश में शेख हसीना जी को, दोनों को ही एक तानाशाह दिखाने का प्रयास करना कि ये दोनों क्या है, एक तानाशाह है। उससे पूरा जो प्रोपेगेंडा है, एक जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास है, उसके तहत। और आप देखिए, जैसे ये घटना होती है तो घटना के बाद सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट क्या आता है कि जिस प्रकार की घटना बांग्लादेश में हो रही है वो भारत में भी हो सकती है। फिर दूसरा बात आपका फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आता है कि जो वहां पर तानाशाही का हाल हुआ, वो हाल यहाँ पे भी हो सकता है। तो जब इस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं तो इस प्रकार के स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इस दावे को थोड़ा पुख्ता कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को इस तरह के मुद्दे पर थोड़ा सावधानी से बोलना चाहिए था, इस प्रकार के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, आपने कहा कि चांसेस हैं इस बात के कि हाँ राहुल गांधी और रहमान की मुलाकात हुई हो और इस तरह की साजिश रची गई हो, मतलब इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, पक्का आप नहीं कहते। अब मुझे ये बताइए कि अगर ऐसा आश्वासन दे भी दिया गया हो कि भाई आप कीजिए, इस तरफ कदम आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ में हैं, तो इसमें कांग्रेस को फायदा होगा क्या? क्योंकि एक तरीके से, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में एक तरीके से तो भारत सरकार का कद बढ़ा है। एक तो शेख हसीना को शरण दे दी, दूसरा अब दुनिया भर में बातें ये हो रही हैं कि भारत बहुत सेफ सिक्योर है, अलग अलग धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, शेख हसीना ने भी और किसी देश में ना जाकर भारत जाना चुना है, तो इस तरीके से तो मोदी सरकार का कद बढ़ा है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सुंदर प्रश्न आपने किया। देखिए, पॉलिटिक्स जो होती है वो नैरेटिव पे होती है, और पूरा कांग्रेस का या एनडी गठबंधन का जो पूरा फोकस है वो ये फोकस है, उनका धर्म का मैटर यहाँ पे जो मैं जोड़ रहा हूँ, धर्म का मैटर जो माइनॉरिटीज है वो अलग बचा है। देखिए, विपक्ष हो या रूलिंग पार्टी हो, दोनों ही क्या करते हैं, नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। विपक्ष का पूरा नैरेटिव ये है कि मोदी तानाशाह है, और शेख हसीना को भी तानाशाह ही डिक्लेयर किया गया कि वो भी एक तानाशाह है, उन्होंने अपनी अपोजिशन पार्टीज को कंट्रोल करने का प्रयास किया। यही प्रयास आपका कांग्रेस लगातार भारत में कर रही है कि अपोजिशन को मोदी सरकार क्या कर रही है, दबाने का, कुचलने का प्रयास कर रही है। लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, घोषित आपातकाल है। तो जब इस प्रकार का एक नैरेटिव है, उस नैरेटिव को सेट कर कांग्रेस को लाभ मिलता है कि देखो हमारे पड़ोस में जब तानाशाही गवर्नमेंट का ऐसा हाल हो सकता है तो भारत में भी। फिर हम पूर्व के स्टेटमेंट आप देखें राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी का कहना यह था पार्लियामेंट के अंदर कि प्रधानमंत्री को डंडे से मारा जाएगा, फिर पूरे देश में कैरोसिन छिड़का हुआ है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके पीछे मंतव्य क्या है, मैं आपने पॉलिटिक्स में बात पूछी तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास है कि तानाशाही सरकार है और भारत में भी इस प्रकार का प्रोटेस्ट। और फिर दूसरी बात, जब प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, वो गाजा स्ट्रिप को लेकर तो पूरा एकदम अग्रेसिव स्टैंड लेते हैं लगातार कि ऑल आइज ऑन द गाजा, ऑल आइज ऑन द राफा, ये पूरा स्टेटमेंट चलाते हैं।
मैं अभी तक कांग्रेस की ओर से इस प्रकार के स्टेटमेंट देख रहा हूं कि ऑल आइज ऑन द बांग्लादेश माइनॉरिटीज। अगर उस प्रकार का स्टेटमेंट दे तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस जो है एक साफ सुथरी राजनीति कर रही है। कल एक प्रदर्शन हुए, अब प्रदर्शन के अंदर हम देखें तो वहां पर जो जमात इस्लामी हिंद के नेता हैं नादिर हसन, वो उसमें शामिल थे। उससे पहले वो राहुल गांधी से मिलकर भी आए। तो ये थोड़ा संदेह पैदा करते हैं कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं सोच में, नीति मैं में जवाब देता हूं। कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें ठीक है। चल रही हैं। आप तो ये कह बात रहे हैं कि स्पष्ट कर संदेह देनी है, चाहिए कांग्रेस को। आप कह रहे हैं संदेह है, और आपने चलिए, मुझे मौका वो चांसेस भी बता दिए कि इन सिनेरियो में ऐसी पॉसिबिलिटी है। चंद्रमोहन जी चारों तरफ से सवाल तोड़ रहे हैं, जी, कांग्रेस जवाब। कैसे साबित करेगी कि मुलाकात हुई नहीं, और अगर इनकी और मुलाकात हुई तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। देखिए, निपुण जी एक अच्छे पत्रकार है और एक निर्भीक बात को लेके कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से जो अपनी बात को उन्होंने कहा, उसके अंदर उन्होंने चेताया, क्या चेताया कि विपक्ष जो होता है वो इस भूमिका को अदा करता है। तो विपक्ष की भूमिका क्या होती है? हर उस गंभीर विषय को जो देश के अंदर किसी तरह से आकस्मिक ऐसी स्थिति पैदा करते, उसको बार बार चेताए। यही लोकतंत्र की बुनियाद के अंदर विपक्ष बनाया जाता है, और इसी विपक्ष को देश की जनता कभी कम और कभी बड़ा करके आंकती है, और कई टाइम इसके ऊपर भाजपा भी रही है। और भाजपा के नेता सदन जो विपक्ष के लोग रहे, उन्होंने भी सरकार को ऐसा चेताया। अब विषय जो आता है जिस बात पे कह रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह कि आपके बातों बातों में आपने सरकार का कद बहुत छोटा कर दिया और राहुल गांधी का कद बड़ा कर दिया। तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपकी सोच और भाजपा की सोच आज ये तो मानने लग गई कि जिसका आप प्रयास उड़ाते थे, जिसको आप राजनीति से अभिन्न मानते थे, आज उस नेता की राजनीति से आप ये कह रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं कि उसकी राजनीति इंडिया और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर दम रखती है। तो साधुवाद है आपको, क्योंकि जब आप प्रयास उड़ाएं किसी ऐसे नेता का, तो वो नेता को आप कद ऐसे, तो देश की जनता ये मानती है कि वो कद्दावर है और इस जिम्मेवारी को निभाने को काबिल है। तो मैं आपको साधुवाद देता हूं। अब बात है देश की बात। कोई भी देश का नागरिक, चाहे नेता का हो, विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का हो, वो जब भी कभी बात करेगा, वो अपने देश की बात करेगा और देश की से अलग बात नहीं करेगा। और कोई बाहर के मुल्क का प्रधानमंत्री और कोई और नेता आएगा, तो वो जहां सरकार के नेता से मिलेगा, वहां नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के नेता से भी मिलेगा। और ऐसा कई बार भाजपा के टाइम पर भी हुआ। भाजपा के लोग कई बार चाइना के अंदर गए, आरएसएस के लोग कई बार ट्रेनिंग लेने के चाइना के ऊपर गए। तो इन विषयों के ऊपर इस तरह का परिप्रेक्ष्य देना। अब आती है देश के अंदर दो तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा वो है जिसकी राजनीति हिंदुत्व और हिंदुत्व को कहकर राजनीति करती है, और एक विचारधारा वो है जो 1947 से पहले चली आ रही है, जो देश के अंदर सबको साथ लेके चलना चाहती है। वो विचारधारा कांग्रेस की है, और वो इसके अंदर इंडिया गठबंधन के अब घटक दल आ गए। तो अगर हम सबको साथ लेके चलेंगे तो हम किसी भी धर्म के ऊपर, किसी भी धर्म की कट्टरता की बात नहीं करेंगे। जैसे आपने धर्म गुरु की बात का रचना जी काउंटर करा कि कोई भी धर्म के अंदर कट्टरता सब धर्मों में होती है, लेकिन अगर सब धर्म के लोग रहते हैं जिस मुल्क के अंदर, तो उसके अंदर हम कट्टरता को बड़ा नहीं कर सकते। वो देखने का नजरिया होता है, आप कैसे किसी चीज को देखते हैं, कैसे किसी घटना को देखते हैं, और कैसे अपने धर्म को आप उसमें इन्वॉल्व पाते हैं, अच्छे प्रोस्पेक्टिव्स में या फिर बुरे में। रत्नाकर जी, अब जब बीजेपी ने ये बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगा दिया है, कांग्रेस की तरफ से तो साफ इनकार हो रहा है और ये कह रहे हैं मनगढ़ंत ये बातें आपकी हैं। आपको बांग्लादेश में जो स्थिति अभी नजर आ रही है, क्योंकि चौतरफा साजिशों की बात है, हालांकि बांग्लादेश में क्या हुआ वो तो अभी जांच का विषय है। मोहम्मद यूनुस ने जिम्मेदारी संभाल ली है, भारत सरकार की तरफ से कोशिश क्या हो रही है वहां पर इस तरह हालात सामान्य करने की, या फिर जो खासतौर से हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा है उसको लेकर? कृष्णा जी, मुझे चंद सेकंड बोलने का मौका मिला। मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम 1 मिनट मुझे देंगे बोलने की। देखिए, भारत सरकार अपने तरफ से आवश्यक कदम जितने हैं, सब सारे आवश्यक कदम जो है उठा रही है। भारत सरकार ने वहाँ पे सेना प्रमुख से भी बात किया, सेना जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी बात किया, और ये भारत सरकार इंश्योर कर रही है कि वहाँ पे हिंदुओं पे जो हिंसा हो रही है उस पर तत्काल प्रभाव से रोक दिया। दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा, रचना जी मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। जी बिल्कुल। दूसरी चीज रचना जी मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे कांग्रेस के नेता जो बैठे हैं वो कह रहे थे विचारधारा की बात। तो ये विचारधारा कौन सा ये कैरी कर रहे हो भाई?
आप वही विचारधारा कैरी कर रहे हो जो संसद में राहुल गांधी जी कहते हैं कि हिंदू हिंसक है। ये आपकी विचारधारा है। ये आपकी विचारधारा है कि फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में अगर बम गिरते हैं तो आप तुरंत ट्वीट और हो हल्ला मचाने लगते हो, विधवा विलाप करने लगते हो कि अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अगर इस तरह का अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है तो आपका कोई ट्वीट भी नहीं आ रहा है, आपका कोई बयान भी नहीं आ रहा है। ये कौन सी विचारधारा दर्शाती है? दूसरी चीज, ये कह रहे थे भूमिका की बात। विपक्ष की कौन सी भूमिका होती है आप जानते हैं? विपक्ष की भूमिका होती है कि देश को मजबूत करने के लिए सरकार से सहयोग करना, सदन में सार्थक चर्चा करना। लेकिन आपकी भूमिका क्या बन चुकी है? आज जो है कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो चाहे सलमान खुर्शीद हो, कहते हैं कि भारत में भी इस तरह की घटना हो सकती है। इस तरह के हल्के बयान क्या दर्शाते हैं? ये यही दर्शाते हैं कि आपकी मंशा कहीं ना कहीं भारत में भी इस तरह से उपद्रव को उकसावे की राजनीति। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस पार्टी के नेता जो अभी कह रहे थे और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे झूठ की राजनीति करते हैं, प्रोपेगेंडा की राजनीति करते हैं। भाई साहब, यही राहुल गांधी जी है ना जो कह रहे थे कि मंचों पे, खुले मंचों पे कह रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आ जाती है तो इस देश में चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। क्या इस देश में पूरी तरह से प्रक्रिया समाप्त हो गई? क्या आगे चुनाव नहीं होगा? क्यों झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं? क्यों ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण